अमेरिका जाने से पहले आंखें खोल लो। भारतवंशियों के साथ ये क्या हो रहा है, इसे देख लो। अगर आप भी अमेरिका जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर वहां जाने का सपना देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं अमेरिका जाऊंगा, मोटा पैसा कमाऊंगा, डॉलर में कमाऊंगा और अपने घर वालों को पैसा भेजकर खुशियां दूंगा, तो आप इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसे देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो बातें मैं आपको अब इस रिपोर्ट के जरिए बताने जा रही हूँ, निश्चित ही आपको हैरान करेंगी। तो अपने दिल को पक्का करके इसे देखिए, क्योंकि हो सकता है इस रिसर्च को जानने के बाद इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किस तरह से अमेरिका में अब व्यवहार और बर्ताव भारतवासियों के साथ हो रहा है, आपके कुछ फैसले बदल जाए और आपकी सोच बदल जाए। लगातार आ रही खबरों के मुताबिक अमेरिका में जब से राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं, तब से भारतीय लोगों के लिए हालात चिंताजनक बन गए हैं। उन्होंने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत बहुत कुछ बदला है और बदल भी रहे हैं। आपने भी देखा कि कैसे उन्होंने भारतीय लोगों के हाथों में हथकड़ी बांधकर उन्हें देश निकाला किया। हालांकि उस केस में आरोपियों की भी गलती मिली है और पता चला है कि नियमों का उल्लंघन उस मामले में हुआ था। लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं है। जो ताज़ा जानकारी है, जो वहाँ से जो न्यूज़ आ रही है या जो रिसर्च बता रही है, वो हैरान कर देने वाली है। इसलिए इस रिपोर्ट को उन लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपकी जानकारी में हो कि अमेरिका जाने का विचार कर रहे हैं। तो फिलहाल ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहे हैं हमले। हाल ही में अमेरिका में तेजी से हमले बढ़ते देखे गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने चुनाव में एक बात कही थी, अमेरिका फर्स्ट, यानी कि अमेरिका के लोगों को ज्यादा वैल्यू देना और उनके लिए ज्यादा सोचना, उनके लिए फायदे की बात करना। लेकिन वहां पर हालात अब ऐसे बताए जा रहे हैं जो हैरान कर रहे हैं और साथ ही परेशान कर रहे हैं। थिंक टैंक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट की जो रिपोर्ट सामने आई है, वो बताती है, उसने दावा किया है कि अमेरिका में अब मंदिरों तक में हमले बढ़ गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के दूसरे शासन में भारतवंशियों के खिलाफ हेट क्राइम 91% तक बढ़ने का दावा इस रिपोर्ट में किया गया है। खबर के मुताबिक जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, तब दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के खिलाफ ऑनलाइन नफरत या हिंसा सीमित थी। लेकिन ट्रंप के आने के बाद इसमें बहुत इजाफा हुआ है और काफी कुछ बदला है, ये आंकड़े बता रहे हैं। अक्टूबर साल 2024 तक 46,000 ट्रोलिंग और 884 धमकियां दर्ज हुई थी। लेकिन ट्रंप के लौटते ही हालात अचानक से बिगड़े। अक्टूबर 2025 तक ट्रोलिंग बढ़ के 88,000 पहुंच गई और यानी कि इसमें 91% की वृद्धि दर्ज की गई। दिसंबर में वीजा और माइग्रेट मामले में ट्रंप मस्क रामास्वामी बहस के बाद 76% धमकियां नौकरियां छीनने से जुड़ी मिली। ट्रंप सरकार के H-1B वीजा फीस बढ़ाने और 104 भारतीयों को डिपोर्ट करने के फैसले ने माहौल को भड़काया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वहां के लोग भारतीय लोगों को नफरत भरी नजरों से अब देख रहे हैं, जो कि भारत के लोगों के लिए चिंता की बात है। जरा सोचिए, जो भारतीय सपना लेकर वहां जाएंगे, बिजनेस की बात सोच रहे हैं या फिर IT कंपनियों में अपनी सेवाएं देकर पैसा कमाने की सोच रहे हैं, अब आप सोचिए कि ऐसे लोगों को अब किस तरह के माहौल या हालात का सामना इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक करना पड़ सकता है। अमेरिका के कई सारे शहरों में दिक्कतें पेश आ रही हैं, ऐसा दावा ये रिपोर्ट कर रही है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान टेक्सास, वर्जीनिया, कैलिफोर्निया में गोलीबारी और मंदिर पर हमलों के मामले उछाल बढ़े हैं। थिंक टैंक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट के मुताबिक बीते कुछ महीनों में नस्ल भेदी पोस्ट में भी अचानक से बढ़ोतरी हुई है। भारतीयों को निकालने की साजिश, जी हाँ, खबरें इस तरह की भी आ रही हैं। जरा सोचिए, जो भारतीय दूसरे देश में जाकर वहां के सिस्टम को मजबूत करने की सोचते हैं, खुद को मजबूत होने की सोचते हैं, अर्थव्यवस्था को बल देते हैं, वही लोग भारत के लोगों को अब देखना नहीं चाहते। यानी कि आप अमेरिका जाएंगे और अमेरिका के लोग आपको नहीं पसंद कर रहे हैं, ये रिपोर्ट दावा कर रही है। वहां पर नस्ल भेद के मामले ट्रेंड कर रहे हैं और
भारतीयों तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई समुदाय को ये लोग निशाना बना रहे हैं। इसमें धर्म, नागरिकता, जातीय पहचान, इसमें कोई फर्क नहीं किया जा रहा। रिपोर्ट में इसके 4 प्रमुख कारण भी बताए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों के खिलाफ जो वैश्विक नाराजगी बढ़ी है, वो इस नस्ल भेदी ट्रेंड का पहला कारण है। ये भावना दुनिया भर में उभर रही है कि दक्षिणपंथी राजनीति का अहम हिस्सा बन चुकी है। दावा यह भी किया गया है कि ट्रंप जिस तरीके से भारतीयों पर टिप्पणी करते हैं या भारत सरकार को निशाने पर लेते हैं, भारत पर दबाव बनाते हैं, उसे वहां पर और हालात बिगड़ रहे हैं। खबर है कि अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर भी लोगों में गुस्सा है और इस गुस्से ने भी ट्रेंड किया है। दक्षिणपंथी समूहों का आरोप है कि भारतीय कम योग्य होते हुए भी अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छीन रहे हैं। इससे सोशल मीडिया पर भारतीयों को देश से निकालो जैसे नारे ट्रेंड कर रहे हैं और इसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन हर किसी को उम्मीद है कि सब कुछ जल्द ही ठीक भी हो जाएगा। सरकार हो सकता है, यानी कि ट्रंप सरकार इन सब हालातों पर काबू भी पा लेगी, लेकिन ये कब होगा, ये एक विचार है। ये भी माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो तनाव है, उसका ये रेसिप्रोकेशन हो सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि जो भी कुछ वहां हो रहा है भारतीयों के साथ, तो इसमें हो सकता है कि सुधार भी आ जाए, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वो किसी सजा से फिलहाल सहने वाले लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए ये किसी सजा से कम नहीं है। सजा इसलिए क्योंकि वो लोग देश, घर छोड़कर जाते हैं। अगर वहाँ उन्हें इस तरह की नफरत का सामना करना पड़ेगा तो आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह की मानसिक प्रताड़ना होगी। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, भारतवंशियों के साथ इस तरह का गलत व्यवहार रुक जाएगा। लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट जिस ओर दावा कर रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है। आप इस पर क्या कहेंगे, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। और फिलहाल और ज्यादा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूलेंगे नहीं। जल्द तथ्यों के साथ होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।